श्री भूपेश बघेल जी उनके कर कमलों से ध्वजारोहण के साथ ही आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ। सम्मानगढ़ सलामी देगी राष्ट्रीय सैल्यूट सलामी शस्त्र। सम्मानगढ़ बाजू शस्त्र। सम्मानगढ़ बेशरम। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से अब आकाश की अनंत ऊंचाइयों में समग्र विकास के सूचक गुब्बारों को स्वतंत्र किया जाएगा। ये तो आजाद सूबों की बातें हैं, पर जब हम उन गुलाम रातों की सोचते हैं तो एक एक पल सदियों सा लगता है। चित्कार करती हुई जंजीरों की आवाजें रोम रोम में सिहरन सी भर देती है। वो रक्त रंजित इतिहास हमें उन वीरों की याद दिलाता है जिनके खून के कतरों ने भारत की आजादी का बीज बोया। और अब इस गरिमामयी समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री भूपेश बघेल जी प्रदेश की जनता के नाम अपने संदेश का वाचन करेंगे। आदरणीय बुजुर्गजनों, माताओं, बहनों, साथियों और प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय जोहार। हमारे महान राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं परलकोट विद्रोह के नायक अमर शहीद गैन सिंह और उनके साथियों को नमन करता हूं, जिन्होंने सन 1857 की पहली व्यापक क्रांति के पहले ही छत्तीसगढ़ में आज़ादी की अलग जगाई थी। उनकी ज्वाला को वीर गुंडाधुर और शहीद वीर नारायण सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने आगे बढ़ाया और फिर पूरा छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया। आज़ादी की लड़ाई को जुनून में बदलने वाले अनेक अमर शहीदों के साथ इसके निर्णायक मुकाम पर पहुंचाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उस दौर के सभी नायकों और भारत माता के गुमनाम सिपाहियों को मैं सादर नमन करता हूं। आज़ाद देश को अपना भाग्य विधाता बनाने का अवसर
हमारे महान संविधान ने दिया, जिसे बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूपण समिति के सभापति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके साथ ही देश के विभिन्न क्षेत्रों के विचारकों और कानूनविदों ने संविधान सभा तथा विभिन्न समितियों के सदस्य के रूप में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। इनमें हमारे छत्तीसगढ़ के कानूनविद भी शामिल थे। आज मैं उन सबको नमन करता हूं। हमारे संविधान की सबसे बड़ी बात यह है कि इसे हम भारत के लोगों ने स्वयं बनाया और स्वयं को आत्मार्पित किया है। इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं महसूस करता हूं कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि वे लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाए खराब निकले तो निश्चित रूप से संविधान भी खराब सिद्ध होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, हम में सांप्रदायिक अंतर है, जातिगत अंतर है, भाषागत अंतर है, प्रांतीय अंतर है। इसके लिए दृढ़ चरित्र वाले लोगों की, दूरदर्शी लोगों की, ऐसे लोगों की जरूरत है जो छोटे छोटे समूहों तथा क्षेत्रों के लिए देश के व्यापक हितों का बलिदान न दें और उन पूर्वाग्रहों से ऊपर उठ सकें जो इन अंतरों के कारण उत्पन्न होते हैं। हम केवल यही आशा करते हैं कि देश में ऐसे लोग प्रचुर संख्या में सामने आएंगे। आज यह अवसर है कि हम अपने संविधान निर्माताओं की चिंता को साझा करें, आपस में विचार विमर्श करें, संविधान के आधार पर देश चले, संविधान निर्माताओं की भावनाओं का सम्मान हो और हमारे संसदीय लोकतंत्र की गौरवशाली परंपराओं का मान कायम रहे। इस दिशा में मजबूती से चलने का संकल्प लेना भी इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा छत्तीसगढ़ हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं के आशाओं के अनुरूप सद्भाव और समरसता के रास्ते पर अडिग रहा, जिसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। भाइयों और बहनों, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति बहुल अंचल तथा ग्रामीण जनता है, जिन्हें विकसित स्थानों एवं लोगों की बराबरी में लाने के लिए विशेष जतन की जरूरत है। जब हम संविधान के प्रावधानों पर चिंतन मनन करते हैं, अवसरों की बराबरी की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, व्यक्ति की गरिमा की बात करते हैं, तो हमारी आंखों के सामने उसी तबके के चेहरे अधिक नज़र आते हैं जो बुनियादी सुविधाओं से वंचित रह गए हैं। मुझे यह कहते हुए संतोष होता है कि हमारी सरकार ने बीते 2 वर्षों में विशेषकर इन तबकों के हक और हित में बड़े कदम उठाए हैं। गरीबी रेखा के जीवन यापन करने वाले परिवारों की बहुतायत को देखते हुए तथा उन्हें राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने की चुनौती स्वीकार करते हुए हमने पुनः माड़ा काल दंतेवाड़ा कार्यक्रम शुरू किया, जो ऐसे अन्य जिलों में भी तेज विकास के लिए नवाचार का आधार बनेगा। इस अभियान से दंतेवाड़ा जिले में 10 माह में कुपोषण की दर 26% कम हुई। 500 एकड़ भूमि लघु उद्योगों के लिए चिन्हांकित की गई। रोजगार के नए अवसर बने। स्थानीय लोगों को जोड़कर कारखाने शुरू किए गए, जो रेडीमेड परिधानों के नए ब्रांड डायनेक्स, दंतेवाड़ा नेस्ट को राष्ट्रीय स्तर पर बाजार में उतारेंगे। लोहांडीगुड़ा में आदिवासियों की जमीन वापसी और जगरगुंडा में 13 साल बाद स्कूलों में रौनक वापस हुई। मेरार चौमान
बेटियों के स्वाभिमान का अभियान बना तो आमचो बस्तर स्वावलंबन का नया प्रतीक। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, कुपोषण और मलेरिया मुक्ति का आगाज भी बस्तर से हुआ, जो आगे चलकर पूरे प्रदेश के लिए एक नजीर और प्रेरणा स्रोत बना। आकांक्षी जिलों की देशव्यापी डेल्टा रैंकिंग में बीजापुर देश में अव्वल आया। आकांक्षी जिलों के अन्य मापदंडों में कोंडागांव, नारायणपुर और सुकमा जिले ने भी अपना झंडा गाड़ा। झीरम में आज़ादी के 73 साल बाद बिजली पहुंचने की जितनी खुशी बस्तर वासियों को है, उससे अधिक खुशी हमें भी है। बस्तर में 400 केवी से लेकर 132 केवी का ऐसा अति उच्च दाब नेटवर्क बनाया गया, जिससे बस्तर में दोहरी तिहरी बिजली आपूर्ति की व्यवस्था हो। इसी प्रकार सौर ऊर्जा से घरों, अस्पतालों, शालाओं, आश्रमों को रोशन करने के कीर्तिमान बने, ताकि बिजली की शक्ति भी आदिवासी समाज की शक्ति बने। बस्तर को दूरसंचार टावर व हवाई सेवाओं से जोड़कर सुगम संपर्क का एक नया युग भी शुरू किया गया। दशकों से वनोपज के नाम पर तेंदुपत्ता संग्रहण को सीमित तौर पर आजीविका का साधन बनाकर रखा गया था। हमने संग्रहण पारिश्रमिक 2,500 रुपये से बढ़ाकर 4,000 प्रति मानक बोरा किया। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के माध्यम से इस काम में लगे परिवारजनों को सुरक्षा और बेहतरी का सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया। इसके साथ ही 7 से बढ़कर 52 लघु वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी की शुरुआत की तथा वनांचल में प्रसंस्करण के केंद्रों की स्थापना पर जोर दिया गया। वन अधिकार दावों के निरस्त हो जाने से अनुसूचित जनजाति तथा परंपरागत वन निवासियों में बेहद निराशा थी। हमने निरस्त दावों की पुनः समीक्षा से बड़े पैमाने पर काबिज जमीन का विधिवत अधिकार देकर बड़े पैमाने पर आशा का संचार किया। सामुदायिक वन अधिकार पत्र तथा सामुदायिक वन संसाधन पत्र देने के नए उपायों को बड़ी सफलता मिली। अब हमने वन अधिकार पट्टाधारियों से भी वन समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का निर्णय लिया है। मुझे विश्वास है कि आदिवासी समाज के सम्मान व स्वावलंबन में इस पहल का दूरगामी असर होगा। मैं चाहूँगा पट्टाधारी किसान इस पहल का भरपूर लाभ उठाएं। भगवान राम के वनवास से जुड़े प्रसंग लोक आस्था का विषय है। छत्तीसगढ़ के लोकमानस में वनवासी राम की स्मृतियां बसी है, लेकिन बीते दौर में संबंधित प्रसंगों तथा चर्चित स्थलों के विकास के लिए समुचित उपाय नहीं किए गए। इन स्थलों की चमक धूमिल पड़ गई। हमारी सरकार ने जो राम वनगमन पर्यटन परिपथ विकसित करने का बीड़ा उठाया है, उससे स्थानीय विकास तथा आजीविका के नए साधनों का निर्माण होगा। हमारी सरकार ने आगामी 5 वर्षों में जल संसाधनों के विकास की जो रणनीति बनाई है, उसमें बोधघाट परियोजना का अहम योगदान होगा। यह परियोजना न सिर्फ बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती को नवजीवन देगी, बल्कि मुआवजा तथा पुनर्वास पैकेज के निर्धारण के नए कीर्तिमान भी रचेगी। इसमें प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों की सहमति तथा भागीदारी की निर्णायक भूमिका होगी। आदिवासी अंचलों में स्थानीय नेतृत्व को सम्मान और अधिकार देने के लिए हमने बस्तर, सरगुजा तथा मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों से की है और उन्हें क्षेत्रीय विकास के निर्णय लेने हेतु व्यापक अधिकार दिए हैं। सरकार की सेवाएं जनता के निकट ले जाने के लिए हमने गोरेला पेंडा मरवाही जिला तथा 24 नई तहसीलों का गठन भी किया है।
इस प्रकार क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त करने तथा प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के साथ ही ऐसे क्षेत्रों को तवज्जो दी गई है जो अब तक उपेक्षा के शिकार थे। किसानों, ग्रामीणों, भूमिहीनों के साथ आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को न्याय दिलाने का वादा पूरा करने के लिए हम हर चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। हमारे किसान भाइयों, बहनों और उनके परिवारजनों के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी बहुत बड़ा आसरा है। यह काम बड़ी सोच और व्यवस्थित ढंग से करने का इसका लाभ कितने अधिक परिवारों तक पहुंचाया जा सकता है, इसकी मिसाल 2 वर्षों में पंजीकृत और धान विक्रेता किसानों की लगातार बढ़ती संख्या है। हमारी जिम्मेदारी संभालने के पहले लगभग 15 लाख किसानों का पंजीयन ही हुआ था, जबकि इस साल 21,52,485 किसानों का पंजीयन हुआ है। वहीं पंजीकृत रकबा भी 24,46,000 से बढ़कर 28 लाख हेक्टेयर हो गया है। विगत 2 वर्षों की तरह इस बार भी हमने सर्वाधिक धान खरीदी का नया कीर्तिमान बना लिया है। एक नई पहल के तहत बड़ी मात्रा में खुले में संग्रहित धान को खराब होने से बचाने के लिए गांव में 7,000 से अधिक धान संग्रहण चबूतरों का निर्माण किया गया है। हमने धान सहित 14 तरह के फसल लेने वाले किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की थी और किसानों को 5,700 करोड़ रुपये देने का वादा किया था। 3 किस्तों में, जिसका 80% भुगतान किया जा चुका है। इसी वित्तीय वर्ष में 100% भुगतान भी कर दिया जाएगा। यह योजना फसल विविधीकरण व किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण का लक्ष्य भी होगा। किसानों, ग्रामीणों तथा आम जनता का सबसे बड़ा संरक्षक हमारा संविधान है, लेकिन अगर कोई नया कानून इस व्यवस्था में आड़े आता है तो इस चुनौती से निपटने राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है, जिसे हमने छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक के माध्यम से निभाया। मैं आज फिर एक बार कहना चाहता हूं कि संविधान ने जो संरक्षण आपको दिया है, उसके रास्ते में आने वाली बाधाओं के निदान के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे, चाहे इसके लिए किसी भी स्तर पर संघर्ष करना पड़े। गोधन न्याय योजना के माध्यम से 5 माह में लगभग 72 करोड़ रुपये का भुगतान सरकारी दर पर गोबर विक्रेताओं को किया गया है। इस योजना से बड़ी संख्या में भूमिहीनों, महिलाओं तथा कमजोर तबकों को लाभ मिला। सुराजी ग्राम योजना के तहत नरवा गरवा घुरवाबारी के विकास से गांवों में नवाचार और रोजगार के नए द्वार खुले हैं। इससे न सिर्फ भूमि की उत्पादकता बढ़ रही है, जल संसाधनों का विकास हो रहा है, फल सब्जी के उत्पादन में से गांवों में कुपोषण से लड़ने के साधन जुट रहे हैं, बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो रहा है, बल्कि वर्मी कंपोस्ट और गोबर के से विभिन्न कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन होने लगा है, जो आगे चलकर जैविक उत्पादों के बड़े बाजार में छत्तीसगढ़ की बड़ी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगा। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारी योजनाओं से महिलाओं और युवा साथी बड़ी संख्या में जुड़े हैं। शिक्षा से लेकर संस्कार तक, कौशल से लेकर रोजगार तक, प्रतिभाओं की परख से लेकर विस्तार तक नए विश्वास का वातावरण बना है। निःशुल्क शिक्षा का दायरा कक्षा 12वीं तक बढ़ाना, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना, छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद, राष्ट्रीय स्तर के खेल अकादमी, निःशुल्क खेल प्रशिक्षण केंद्र, 2 नए विश्वविद्यालय, दर्जनों नए महाविद्यालय, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना की नई गाइडलाइन जैसे उपायों ने युवाओं के आंख को नए सपने दिए हैं। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी, नौकरी तथा रोजगार के अवसरों से
सपनों में सफलता के नए नए रंग भी भरे जा रहे हैं। विभिन्न विभागों द्वारा ब्लॉक स्तर पर किए जाने वाले निर्माण कार्यों में युवा बेरोजगारों को एक बार में 20 लाख रुपये तथा वर्ष में अधिकतम 50 लाख रुपये तक कार्य आवंटित करने के लिए इस श्रेणी एकीकृत पंजीयन की व्यवस्था की गई है। इस योजना में सामान्य क्षेत्र के स्नातकों तथा अनुसूचित क्षेत्र में हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण युवाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। इसके अतिरिक्त एक अन्य योजना में बेरोजगार डिग्रीधारी तथा डिप्लोमाधारी इंजीनियरों तथा एवं राज मिस्त्रियों के लिए भी पृथक निविदा प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है। इसी तरह विभिन्न क्षेत्रों में कुछ नया करने वाले युवाओं तथा संस्थाओं के नवाचार को मान्यता, बाजार तथा उद्यमता विकास के अवसरों से जोड़ने के लिए नव प्रवर्तक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत नवाचार हेतु अनुदान, प्रोटोटाइप विकास, बौद्धिक संपदा के रूप में पंजीयन आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने की जिम्मेदारी संभालने के लिए हमारी नई पीढ़ी नए जोश और नई तैयारी के साथ आगे आ रही है। हमने नई सोच के साथ अधोसंरचना विकास को गति दी ताकि जल्दी से जल्दी उसका लाभ वास्तविक आवश्यकताओं के क्षेत्र में मिले। उदाहरण के लिए विगत 18 वर्षों में प्रतिवर्ष औसतन 1300 मजरों टोलों में बिजली पहुंचाई जाती रही है, जबकि हमने 2 वर्ष में औसतन 2000 बसाहटों में प्रतिवर्ष ग्रिड से बिजली पहुंचाई। इसके अलावा जहां यह साधन नहीं है वहां सौर ऊर्जा से घरों को रोशन किया गया। इसी प्रकार 2 वर्षों में 63,000 सिंचाई पंपों का ऊर्जीकरण, उपकेंद्र, लाइन विस्तार आदि कार्य भी अपेक्षाकृत तेज प्रगति से किए गए। कुशल प्रबंधन के कारण इस वर्ष हमारे ताप बिजली घरों का पीएलएफ भी देश में सर्वोच्च स्तर 70% को पार कर गया। इस प्रकार एक और विद्युत विकास की बड़ी उपलब्धियां राज्य के खाते में आई है तो उसका लाभ भी आम जनता को दिया गया है। हाफ बिजली बिल योजना से अब तक 38 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को 1336 करोड़ रुपए की राहत दी गई। हमने जल संसाधन विकास का भी काम भी व्यवहारिक सोच के साथ किया है, जिसके कारण वास्तविक सिंचाई का सर्वाधिक लाभ किसानों को मिल रहा है। 5 वर्षों में सिंचाई क्षमता दोगुनी करने के लिए एक ओर जहां पुरानी योजनाओं को शीघ्रता से पूरा किया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर 15 नई बृहद सिंचाई योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश में जल संसाधन विकास को उच्च प्राथमिकता देने और समग्र पहलुओं पर सार्थक पहल के लिए नई जल संसाधन नीति तैयार की जा रही है। हम स्पष्ट रणनीति बनाकर ऐसी सड़कें बना रहे हैं जिसमें कृत्रिम सजावट के स्थान पर गुणवत्ता, उपयोगिता तथा उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच की प्रधानता रहे। इस तरह जवाहर सेतु योजना, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से सैकड़ों पुल पुलिया तथा 4000 किलोमीटर से अधिक सड़कें बनाई जा रही है। इस प्रकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत न सिर्फ देश में सर्वाधिक रोजगार देने का कीर्तिमान बनाया गया, बल्कि इससे अभिसरण से अनेक नवाचार किए जा रहे हैं, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण सहित अनेक कार्य हो रहे हैं। लगभग 5000 गौठानों का निर्माण पूरा किया गया है तथा गौठानों में लगभग 43,000 वर्मी कंपोस्ट टंकी बनाई गई है। लगभग 3000 चारागाह विकसित किए गए हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, बायोगैस संयंत्रों की स्थापना, ODF प्लस पंचायतों का विकास जैसी अनेक राष्ट्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में
छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर अव्वल रहा है। छत्तीसगढ़ में हमने स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास को भी ऐसे अधोसंरचना विकास के रूप में देखा जिसमें पहुंच की भूमिका ज़्यादा हो। इस तरह हमने विद्यमान स्वास्थ्य केंद्रों में ज़्यादा अवधि तक कार्य करने, ज़्यादा सुविधा जुटाने और ज़्यादा मरीजों के लिए आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने की रणनीति अपनाई। हमारी इसी तैयारी की वजह से कोरोना संकट के दौरान लोगों को राहत देने और उपचार की व्यवस्था संभव हुई है। कोरोना के विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों का उन्नयन और सेवाओं का विस्तार तत्परता से करना संभव हुआ है। राज्य की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में मरीजों का सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाना भी बड़ी समस्या थी, जिसके समाधान के लिए हमने समुदायों और लोगों के घरों तक पहुंचने की रणनीति अपनाई। इस तरह मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का विस्तार, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक योजना, मिनी माता डायग्नोस्टिक सेंटर योजना आदि स्वरूपों में जांच व उपचार की सुविधाएं जन जन व घर घर तक पहुंची। सार्वजनिक धन तथा मरीजों को बीमा योजनाओं के जंजाल से निकालते हुए हमने डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना तथा मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना शुरू की। इस तरह सामान्य बीमारियों से लेकर दुर्लभ बीमारियों तक के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की गई और बहुत से मरीजों को 20 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज की सुविधा से नया जीवन मिला। हमारी इस पहल की सराहना भी राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के रणनीतिक सफलता का परिणाम 1 वर्ष में 65% मलेरिया नियंत्रण में है। अब इसी प्रकार सघन अभियान से सरगुजा तथा समूचे छत्तीसगढ़ को भी मलेरिया मुक्त बनाया जाएगा। सेहत के साथ सुपोषण का गहरा नाता होता है। हमने सार्वभौम पीडीएस योजना लागू करके देश के 97% आबादी को पोषण सुरक्षा दी है। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना से 1 वर्ष में 99,000 बच्चों को कुपोषण मुक्त तथा 20,000 महिलाओं का एनीमिया मुक्त होना एक बड़ी उपलब्धि है। सामुदायिक भागीदारी और डीएमएफ जैसे निधियों के उपयोग की इसमें बड़ी भूमिका रही है। हमने डीएमएफ के उपयोग के लिए जो नई गाइडलाइन जारी की थी, उससे शिक्षा, पोषण, रोजगार तथा पुनर्वास में जो मदद मिली है, वह भी हमारे सोच और सही दिशा का प्रतीक है। मैं अपनी एक खुशी और गौरव आज आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। प्रदेश के बाहर छत्तीसगढ़ मॉडल की खूब चर्चा होती है। जग जाहिर है हमें विराट जनादेश तो मिला, लेकिन हमारी सरकार को विरासत में खाली खजाना मिला था। लोगों को न्याय का इंतजार था, इसलिए तत्कालिक राहत के साथ दूरगामी विकास के कदम भी उठाने थे। हमने इस स्थिति का मुकाबला गांधी, नेहरू, शास्त्री, पटेल, आजाद, डॉक्टर अंबेडकर जैसे मनीषियों के वैचारिक विरासत से किया। सादगी, सरलता, जनविश्वास और राज्य के संसाधनों के सम्मान और वैल्यू एडिशन को मूल मंत्र बनाया। किसानों, कर्मवीरों, वन आश्रितों, स्थानीय कलाओं के लिए सरकारी खजाना खोल दिया। कमजोर माली हालत वाले लोगों के लिए राहत का पिटारा खोल दिया। इस तरह गांव से लेकर शहर तक आर्थिक गतिविधियों का थमा हुआ पहिया घूमने लगा। गांव घरों में पहुंचे पैसों से बाजारों की रौनक लौटी, तो इसकी चमक भी अन्य प्रदेशों ने देखी। इस दौर में हमारी माताओं बहनों ने जिस तरह धीरज, साहस और रचनाशीलता के साथ गौठानों में, स्व सहायता समूहों में, बिहान समूहों में गोबर की कलाकृतियां, मास्क, सैनिटाइजर तथा अन्य वस्तु बनाकर योगदान दिया, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौर में छत्तीसगढ़ में उत्पादन और विकास का पहिया चलता रहा। आप सब ने कोरोना संकट के दौर में न केवल खुद को संभाला, अपने संपर्क में आने वाले लोगों को संभाला, बल्कि प्रदेश को संभाल लिया।
लाखों प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित व सफल घर वापसी हुई। उन्हें छत्तीसगढ़ महतारी के आंचल में अपनी नई जिंदगी शुरू करने का अवसर मिला। कोरोना के वैक्सीन की खोज करने वाले महान वैज्ञानिकों को नमन करते हुए मैं आह्वान करता हूं, समस्त प्रदेशवासी टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में भी सहयोग प्रदान करें। विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल की सफलता यह आश्वस्त करती है कि आने वाले कल चुनौतियों का ही नहीं बल्कि ऐसे अवसरों का भी होगा जिसमें आपकी खुशहाली की नई इबारतें लिखी जाएगी। मैं सोचता हूं कि आपको साधुवाद देने के लिए गणतंत्र दिवस से बेहतर कोई अवसर हो ही नहीं सकता। मैं वादा करता हूं, छत्तीसगढ़ के कर्मवीरों श्रमवीरों के कल्याण के लिए उठाए गए हमारे विभिन्न कदम बेहतरी के नए सोपानों की ओर बढ़ेंगे। हमारी नीतिगत पहल और आप सबके अच्छे व्यवहार ने ही राज्य में निवेश का सकारात्मक वातावरण बनाया है, जिसके कारण विगत 2 वर्षों में नए उद्योगों की स्थापना के लिए 43,000 करोड़ के निवेश तथा इनमें ही 64,000 लोगों को रोजगार देने की स्थिति बनी है। हमारा प्रदेश देश में निवेशकों के सबसे पसंदीदा राज्य के रूप में उभरा है। हमने अनेक नवाचारी क्षेत्रों में निवेश के लिए आकर्षक प्रावधान किए हैं। सरोदा दादर, सतरेंगा, रामवनगमन परिपथ, सिरपुर बौद्ध पर्यटन परिपथ आदि हमारी सोच को आकार देने के प्रयास के रूप में सामने हैं, जिससे छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान भी मिलेगी। बीते दौर में जनता के खून पसीने की कमाई चीट फंड कंपनियों में निवेश कराने को लेकर जो अन्याय हुआ था, इसके शिकार लोगों को न्याय दिलाने की पहल भी हमने की है, जिसके तहत 163 चीट फंड कंपनियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किए गए और ऐसी कंपनियों के 647 पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। दोषी कंपनियों की संपत्ति की जब्ती और कुर्की करने की जटिल कार्रवाई को अंजाम देते हुए आधा दर्जन जिलों के निवेशकों को 10 करोड़ रुपए की आंशिक राशि लौटाने में सफलता भी मिली है। प्रदेशवासियों के मन में सुरक्षा का विश्वास दिलाने में सुरक्षा बलों की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करते हुए उनके लिए अनेक कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं। हमारी विश्वास, सुरक्षा और विकास की रणनीति का परिणाम नक्सली वारदातों तथा अन्य आपराधिक घटनाओं में कमी के रूप में सामने आया है। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि देश की एकता, अखंडता के साथ प्रदेश में संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। समाज के किसी भी वर्ग पर यदि कहीं कोई भी संकट आता है तो हमारी सरकार उसके साथ चट्टान की तरह खड़ी मिलेगी। सार्वजनिक उपक्रमों को भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड बनाया गया था। विडंबना है, इस मेरुदंड को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। हमने छत्तीसगढ़ विधानसभा के मंच पर यह शासकीय संकल्प लिया है, यदि बस्तर में बनाए जा रहे नगरनार इस्पात संयंत्र को निजी हाथों में बेचने की कोशिश की जाती है तो छत्तीसगढ़ सरकार इस संयंत्र को खरीदने को तैयार है। आज मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सब लोगों के सामने यह संकल्प दोहराता हूं। इस तरह हम आपके जल, जंगल, जमीन के साथ ही आपके संसाधनों और अवसरों की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध हैं। मेरी कामना है आप सब अपनी पूरी लगन और समर्पण के साथ अपने निर्धारित लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते जाएं। हमारी सरकार की विभिन्न योजनाओं की पूरी भागीदारी निभाइए। आज हम सब मिलकर नवा छत्तीसगढ़ गढ़ना है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और अब सम्मान गार्ड कमांडर डीएसपी श्री आदित्य पांडे और 2IC RI श्री जयराम चिरमाको के निर्देशन में ये सभी प्लाटून कमांडर्स सलामी मंच के सामने पहुंचने को तैयार।
सम्मान गार्ड सावधान। सम्मान गार्ड बगल शस्त्र। सम्मान गार्ड दाहिने चलेगी, दाहिने मोड़, बाएं से तेज चल। सभी प्लाटून कमांडर्स सलामी मंच के सामने पहुंच रहे हैं और ये सभी जवान जैसे उत्साह में डूबे हुए कह रहे हैं, परिंदे रुक मत तुझ में जान बाकी है, मंजिलें दूर है बहुत उड़ान अभी बाकी है, आज या कल मुट्ठी में होगी दुनिया, लक्ष्य पर अगर तेरा ध्यान बाकी है, यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानियां, एक से बढ़कर एक इम्तिहान अभी बाकी है, जिंदगी की जंग में है हौसला जरूरी, जीतने के लिए सारा जहान अभी बाकी है। आज इस गरिमामयी अवसर पर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के लिए जिन्होंने जन समाज और देश हित में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं प्रस्तुत की हैं, उन्हें आज सम्मानित किया जाएगा। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से सविनय आग्रह है कि कृपया अपने करकमलों से इन कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने का कष्ट करें। बड़े ही आदर और सम्मान के साथ इन्हें क्रमवार मंच पर आमंत्रित किया जा रहा है। परेड कमांडर डीएसपी श्री आदित्य पांडे जी सलामी मंच के सामने निर्धारित स्थान पर आने का कष्ट करें। सम्मान गार्ड कमांडर डीएसपी आदित्य पांडे जी के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर उन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। और इसके पश्चात कोरोना वॉरियर्स का सम्मान सबसे पहले नगर सेना जगदलपुर श्री रविशंकर, श्री रामलाल। बस्तर संभाग में लगभग 100 से 125 नागरिकों को बाढ़ से सुरक्षित निकालने के फलस्वरूप इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। नगर सेना जगदलपुर श्री रविशंकर और श्री रामलाल जिले में विभिन्न स्थानों में लगी आग को कुशलतापूर्वक बुझाने एवं कम से कम हानि होने से बचाने के लिए भी इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया। केंद्रीय जेल जगदलपुर श्री विजय कुमार आंचल प्रहरी, श्री कैलाश मणि अजगले भृत्य मुख्यालय जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं देने के लिए तथा साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में इनके समर्पण के लिए इन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। केंद्रीय जेल जगदलपुर श्री विजय कुमार आंचल प्रहरी, श्री कैलाश मणि अजगले भृत्य।
अधिष्ठाता स्वर्गीय बलिराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल से डॉक्टर के.एल. आजाद संयुक्त संचालक, श्री महेश सहायक प्राध्यापक, कोविड-19 ड्यूटी कोविड वॉरियर के रूप में इन्हें सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर के.एल. आजाद संयुक्त संचालक सह अधीक्षक, डॉक्टर महेश सहायक प्राध्यापक, कोविड-19 ड्यूटी कोविड वॉरियर। गए क्या? नहीं गए, इन लोग तो हैं। ये तो महेश तुरंत जाइए। अच्छा, डॉक्टर के.एल. आजाद संयुक्त संचालक सह अधीक्षक, डॉक्टर महेश सहायक प्राध्यापक। सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक जिला महारानी अस्पताल जगदलपुर आदरणीय श्री बी.आर. कोर्राम लैब टेक्नीशियन और सुखमती नाग स्टाफ नर्स फीवर ओपीडी में कोविड-19 महामारी नियंत्रण में लगभग 30,000 कोविड मरीजों की जांच की गई। आज इस अवसर पर इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्री बी.आर. कोर्राम लैब टेक्नीशियन, सुखमती नाग स्टाफ नर्स। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री महेश मिश्रा, श्री अमित विश्वकर्मा लैब टेक्नीशियन। वैश्विक महामारी के दौरान इनके द्वारा आरटी-पीसीआर जांच में विशेष योगदान दिया गया। जिला इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा बस्तर से श्री अलेक्जेंडर चेरियन, श्री नरेश सेठी कोविड-19 के दौरान शव प्रबंधन में इनके द्वारा विशिष्ट कार्य किया गया। श्री अलेक्जेंडर चेरियन, श्री नरेश सेठी। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर जी.आर. नेताम, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण एवं रोकथाम में काढ़ा वितरण हेतु इन्हें विशेष रूप से पुरस्कृत किया जा रहा है। जिला आयुर्वेद अधिकारी। जिला पंचायत बस्तर से सूरज दास सहायक ग्रेड 2, श्री ललित कुमार साहू। इन्हें अंशदायी पेंशन योजना के कार्यों का गुणवत्तापूर्ण समय सीमा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया जा रहा है। वित्त विभाग श्री धीरज नशीने कोविड-19 के दौरान लाभान्वित होने वालों को सीधे बैंक अकाउंट से राशि प्रदान करने की क्रिया को क्रियान्वित करने के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। भू अभिलेख शाखा श्री गणपति पांडे चेयरमैन, श्री भारतीक राम पटेल चेयरमैन। कोरोना काल के दौरान भू अभिलेख से संबंधित समस्त रिपोर्ट समयबद्ध रूप से भेजने में सहयोग एवं कार्यालयीन कर्तव्यों के निर्वहन हेतु इन्हें सम्मानित किया जाना है। श्री गणपति पांडे, श्री भारतीक राम पटेल। नगरपालिक निगम से श्री वनीश दुबे, श्री तिलेश ठाकुर कोविड-19 सघन सामुदायिक सर्वे अभियान प्रभारी। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग से श्री दशरथ सिंह नेताम प्रधान अधीक्षक, श्रीमती मालती कश्यप अधीक्षिका। कोविड-19 संक्रमण महामारी के दौरान क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूरों एवं आइसोलेशन सेंटर धर्मपुरा में भर्ती मरीजों के भोजन की व्यवस्था इन्होंने की। श्री दशरथ सिंह नेताम, श्रीमती मालती कश्यप। शिक्षा विभाग से श्री शैलेंद्र तिवारी शिक्षक, श्रीमती सरला रथ व्यायाम अनुदेशक। संकुल केंद्र एकटागुड़ा में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन अध्यापन कार्य में सराहनीय योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। प्रभारी अधिकारी कोविड-19 जगदलपुर के द्वारा जो नाम प्रस्तावित हैं, श्री दीपक कुमार पानीग्राही महामारी विशेषज्ञ, श्रीमती उषा नंदनवार सहायक अधीक्षक। जिला स्तर पर टेस्टिंग, होम आइसोलेशन, कोविड-19 से मृत व्यक्तियों की शव सुपुर्दगी में के संबंध में विशेष योगदान, श्री दीपक कुमार पानीग्राही, श्रीमती उषा नंदनवार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बस्तर जिला के द्वारा श्री हेम सागर सिद्धार्थ नगर पुलिस अधीक्षक से श्री सूरती सारथी निरीक्षक कोरोना कानून व्यवस्था। वन मंडलाधिकारी जगदलपुर से श्री परशुराम बघेल प्रबंधक, श्री चैतन सिंह कश्यप वन रक्षक। जिला यूनियन बस्तर प्राथमिक लघु वनोपज समिति बजावन में पदस्थ रहते हुए कोविड-19 संक्रमण काल के दौरान ग्रामीणों से वनोपज क्रय किया गया एवं उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया।
इसके पश्चात श्री शिव नारायण पांडे, श्री लखेश्वर खुदराम, कोरोना जागरूकता में विशेष सहयोग, हल्बी गोंडी में जागरूकता राज्य गीत अरपा पैरी का हल्बी रूपांतरण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले चिकित्सालयों को भी इस अवसर पर सम्मानित किया जा रहा है। आमंत्रित है सम्मान स्वर्गीय बलिराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के डॉक्टर के.एल. आजाद और एमपीएम हॉस्पिटल से फादर टॉम। इस तरह से कोविड-19 संक्रमण के दौरान जिन भी विभागों ने, जिन भी कर्मचारियों ने अपना विशेष सहयोग दिया है, आज मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री भूपेश बघेल जी के कर कमलों से उन्हें सम्मानित किया गया। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्लाटून कमांडर्स, सम्मान गार्ड कमांडर और 2IC सभी के साथ फोटो सेशन के लिए सलामी मंच के सामने पहुंच रहे हैं। सभी 9 प्लाटून के प्लाटून कमांडर एवं परेड कमांडर आदित्य पांडे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री भूपेश बघेल जी फोटो सेशन करवाते हुए लालबाग ऐतिहासिक स्थल, इसकी धरती हर पल देश के लिए कुर्बान होने का जज्बा रखने वाले सैनिकों के पदचापों से गुंजायमान, चारों ओर फैली हरियाली सैनिकों के कोमल और दृढ़ इरादों की शीतल हवा देती हुई, धरती का कण कण इनकी भावनाओं का मूक साक्षी बना हुआ, देश की आन और शान को बनाए रखने की भावना, देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ने का बुलंद हौसला, सभी 9 टुकड़ियों में ये नौजवान आज एक और इतिहास रच गए हैं। इनके लिए एक ही जज्बा, सूख न जाए कहीं पौधा ये आजादी का, खून से इसे हम इसलिए तर करते हैं, दरो दीवार पर हसरत से नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। बाकी कुछ रहने तुम मेरे पास आओ, मेरे पास भैया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब अतिथि दीर्घा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वहां जाकर वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से भी मोबाइल
नवीन खींच ना भाई आप लोग हटिए इधर आ जाओ, इधर को किनारे इधर 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 तुम लोग ने कपड़े आगे टेबल है देखो आगे आगे चलो जय हिंद। अच्छा, क्या नाम है? अच्छा, ये फोटो दे दो भाई। चलो, नमस्कार विधायक जी, जी बधाई बधाई चल रहे हैं सर चल रहे हैं अच्छा अमित आराम से आराम से आराम से सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आप सबको, बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। क्या नाम है? इधर आओ मेरे पास। हाँ, इधर एक हाथ पे देखिए हो जाओ। बेटा उधर। लोग हटेंगे फिर सब दिख जाएंगे सर ऐसे बोर्ड रखा है मैं धक्का नहीं करूँगा चलो यार किनारे हो तो चलो यार हट जाओ चलो हट जाइए सब फिर रुक गए एक सेकंड आदरणीय मैं अभी सीएम हाउस से डेली ड्यूटी करता हूँ ठीक है भाई ठीक है एक मिनट हम लोग सिक्योरिटी भी देखना है ना चल किनारे हो जाओ। इसके साथ ही 72वें गणतंत्र दिवस समारोह का ये गरिमामय आयोजन यहाँ संपन्न होता है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वाइट दल को सागर में